आत्ममित्रम् आत्ममित्रम् यीशुयन आत्ममित्रम्। परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और मधुर नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि सुबह के टाइम आकर परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ा मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 17वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसी का पिछले दिनों में हमने 1 से लेकर 6 पद तक हमने देखा था। उसका 5 और 6 पद को हमने पिछले दिनों में ध्यान दे रहा था। 5 और 6 में हम देख सकता है कि थ्रू फेथ क्राइस्ट विल बियर द जजमेंट एंड गिव यू इटर्नल लाइफ। विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने हमारा दंड को सह लिया है। हमको परमेश्वर ने आनंद काल का जीवन दिया है, आनंद जीवन दिया है। ये बात को इधर हम देख सकता है कि पहला हम देख सकता है कि Moses' staff of judgment struck the rock of salvation to draw the water of life। मूसा के हाथ में वो दंड का, न्याय का वो लाठी था। उसी के द्वारा हम देख सकता है कि उद्धार की चट्टान को मारकर हमारे लिए जीवन की पानी पिलाया, जीवन का पानी दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह को इस भागों में हम देख सकता है। डायरेक्शन के लिए पहले ये लाठी परमेश्वर ने उनको दिया था। उसके बाद हम देख सकता है कि ये लाठी के द्वारा फरो के विरुद्ध में भी कई काम परमेश्वर ने करने के लिए दिया है। अभी वो लाठी उनके पास है, वो लाठी लेकर अभी चट्टान को मारने के लिए बोल रहा है। इधर भी परमेश्वर ने हमारा दंड को पूर्ण रीति से सह लिया है। सहने के बाद परमेश्वर ने हमको अलग तरीके से वो जीवन का पानी सोच दिलने के लिए परमेश्वर ने हमको सगायदा किया है। वो परमेश्वर को इधर हम देख सकता है। दूसरा हम देख सकता है कि द रॉक सिम्बोलाइज्ड गॉड्स प्रोविजन फॉर द जूस। ये चट्टान परमेश्वर ने हमारे लिए प्रावधान किया हुआ है, वो चीज़ों को दर्शाता है। इधर हम देख सकते हैं कि यहूदी लोगों को इस जंगल में पानी इतना दिया है, इसलिए वचन 105 का 41 में हम देख सकता है कि परमेश्वर ने उनके लिए एक पत्थर खोलकर उसमें से पानी दिलाया है। वो पानी नदी की जैसी बहते जा रहा है। उसके बाद हम देख सकता है कि वचन 81 की 16 में हम देख सकता है कि ये पत्थर, ये चट्टान हमको संतृप्त करने वाला चट्टान है। और यशायाह 48 के 21 में हम देख सकता है कि ये चट्टान उनको संभालने वाला चट्टान है। ये बात को हम देख सकता है। इसलिए ये चट्टान क्या है? इस्राएली लोगों के लिए हर एक चीज़ का प्रावधान करने वाला को रूप में हम देख सकता है। और हम देख सकता है कि जीसस इज द रॉक हु गिव्स द वाटर्स ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक चट्टान है। वो चट्टान के द्वारा हमको क्या मिले? पवित्र आत्मा को मिल पाए, पवित्र आत्मा को मिल पाए। ये पौलुस ने प्रकट किया है। पहला कोरिन्थियों 10 का अध्याय में 3 और 4 में हम देख सकता है कि तुम लोगों को पत्थर था, परंतु तुम्हारे पीछे बढ़ने वाला ये पत्थर प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है।
वो प्रभु यीशु मसीह हमको हमारा प्यास को बुझाने वाला आया, वो परमेश्वर को हम देख सकता है। यूहन्ना का सुसमाचार में बार बार पवित्र आत्मा के बारे में हम देख सकता है कि वो पवित्र आत्मा को संभालने वाला ये पवित्र आत्मा फ्री में दे रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह को ये चट्टान के द्वारा हम देख सकता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जीसस फर्दर ऑफेस अबंडेंट वाटर्स। हम जानते हैं कि इस्राएली लोग याकूब के द्वारा 70 लोग मिस्र में पहुंच गया था, परंतु 400 साल के बाद सिर्फ युद्ध में जाने वाला 6 लाख से अधिक जवान लोग थे। ऐसे ही तो उनका पत्नियां, उनका बुजुर्ग माता पिता और बच्चा लोग सब मिला के कम से कम 15 लाख का लोग होता था। वो 15 लाखों को लोगों को परमेश्वर ने उनका ज़रूरतों को पूरा किया है। 78 वचन और उसका 15-16 पद में हम देख सकता है ना। वो उसको आनंद जीवन देने के लिए, बहुत स्थायी से जीवन देने के लिए दिया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी बोला है, यूहन्ना 10:10 में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक चोर की नाई नहीं है, किसी को चोरी करने के लिए नहीं आया है, किसी को नाश करने के लिए नहीं आया है, परंतु फिर क्या के लिए आया है? मैंने तुम्हारे पास आया हुआ है, इसलिए आया है। वो बोल रहा है, मैं अधिकार से जीवन देने के लिए, सामर्थ से जीवन देने के लिए मैंने तुम्हारा बीच में आया है। ये बात हम उसी भाग में हम देख सकता है। और हम देख सकता है कि ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। जीसस इज द ओनली द रॉक ऑफ आवर साल्वेशन। परमेश्वर हमारा चट्टान की पत्थर है, इसलिए हम वो चट्टान की ओर हमको जाना है, अधिकार से हमको जीवन मिलना है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जीसस इज ऑल्सो द रॉक ऑफ आवर साल्वेशन। हमारा उद्धार का वो चट्टान बन गया है, ये बात को इधर हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, वचन 95 का 1 में हम देख सकता है कि तुम जीवदेव परमेश्वर वो पत्थर को पहाड़ को परमेश्वर ने क्या तुम्हारे जीवन में करा है, वो बातों को याद करके हमको आगे बढ़ना है। परमेश्वर बोल रहा है 95 वचन 1 में, हमारा उद्धार करता पत्थर को, वो चट्टान को जय जयकार करो। ये हमारा कर्तव्य है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। और वचन 18 का 2 में भी हम देख सकता है कि वो लोग भी ये परमेश्वर को बारे में वो देख रहा है। और 18 भजन उसका 2 पद में हम देख सकता है कि साहब ने उद्धार की वो पकड़ना, उद्धार की खुशी में आगे बढ़ना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर में हम भरोसा रखकर हमारा ज़िंदगी में परमेश्वर क्या चाहता है उसी हिसाब से हमारा जीवन बिताने के लिए ये उद्धार की वो चट्टान पर हमारा भरोसा और अधिकार से होना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर ने हर एक चीज़ों को हमारे लिए दिया है, वो और अभी भी परमेश्वर देने वाला। उसके बाद हम देख सकता है कि जीसस वॉज स्ट्रक विद द जजमेंट अंडर द लॉ फॉर यू। वो लोग के बीच में परमेश्वर ने हम देख सकता है कि उसका कई व्यवस्था को सही करने के लिए परमेश्वर काम कर रहा है।
आखिरी में हम देख सकता है कि जीसस डेथ वॉज वन टाइम सैक्रिफाइस फॉर ऑल। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु एक वो बलि के लिए सिर्फ एक ही है। ये बात को हम उधर देख सकता है कि एक ही बार हुआ है। दोबारा ये चट्टान को परमेश्वर ने बोला है तुम्हारा मुंह से बोलो, उसमें से पानी निकालो, परंतु उधर हम देख सकता है कि वो लोग फिर से ये प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया है। तो ये भाई बहनों, हम अपने आप को प्रभु में आगे बढ़ाने के लिए और प्रभु को महिमा करते हुए, वो हमारा उद्धार की चट्टान है, वो चट्टान के पीछे उसी को महिमा करते हुए हमारा जीवन बिताना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। ऐसी वो प्रभु यीशु मसीह को, हमारा उद्धार का चट्टान को जय जयकार करते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम येषु